हाय हेलो नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं बाबू ट्रिगोनोमेट्री टेबल। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि जो अगली वीडियो होगी वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल की होगी, और केवल वीडियो होगी ही नहीं, आप लोग का भेजा में एकदम इस वीडियो के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री टेबल को समझाया जाएगा, हटाया जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं बाबू कि ये हम इसलिए सिखा रहे हैं ना, ताकि आप लोगों से 8.2 एकदम आसानी से सोल्व हो सके। समझ गए? 2027 बोर्ड एग्जाम में बाबू अच्छा नंबर लाने के लिए ना मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत कीजिए। हमने सीरीज शुरू किया है एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक के, एकदम अभी से पढ़ करके अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले ध्यान देना बाबू, जो हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री का मान निकालेंगे, 30 डिग्री का मान निकालेंगे, 45 का मान निकालेंगे, 60 का मान निकालेंगे, 90 का मान निकालेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाबू 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ये होते हैं। आप लोग को बताया गया था इससे पहले भी, ठीक है जी। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वाला जो है वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। हालांकि बटा में 4 दे करके भी निकलता है, 0 से शुरू करके 1 2 3 4 तक जाएंगे, बटा में 4 दे करके आराम से निकाल लेंगे ट्रिक से। लेकिन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जल्दी से बन पाएगा। तो ध्यान देना बाबू, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 के मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। या फिर अगर आपको याद भी नहीं है तो देखिए कैसे इसको हम निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। ध्यान देना बाबू, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो छोड़ करके भाग जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम समझाने के लक्ष्य से आए हैं और तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग ही कम है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले कैसे निकालेंगे बाबू। तो इसको निकालने के लिए मान लिया जाए यहाँ पे 0 ले लीजिएगा, 1 2 3 4। अब देखो लास्ट में हम 4 तक चले हैं ना, तो सब में 4 से भाग दे दीजिएगा। सब में कितना से भाग दे देंगे बबुआ? 4 से भाग दे देंगे बबुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बरसात के मौसम है तो इसको ठंड लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा चदरिया उड़ा दीजिए। क्या उड़ा दीजिए बाबू? चदरिया, मतलब सबको रूट कर दीजिएगा, सबको रूट कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, फिर हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो बाबू, अब देखो अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 0 न रहेगा। अरे भैंसिया के कितनों भी फेयर लवली लगाइएगा तो गाय बन जाएगा? नहीं, भैंस भैंसे रहेगा, ठीक। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या बाबू? उसी तरीका से 0 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 0 0 ही रहता है, और 0 का अंडर रूट भी अगर निकालेंगे तो 0 ही होगा बाबू। क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ पे एकदम आराम से सीधे से 0 0 लिख दीजिए, है ना जी। चलिए अब देखो, 1 के वर्गमूल 1 होता है बाबू, 4 के वर्गमूल 2 होता है बाबू। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हटा के लिख दो ना, 1/2, कोई दिक्कत है नहीं, 1/2। अब देखो √2 के वर्गमूल नहीं होता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इसको काट भी सकते हैं, 2 दुनिया के 4, तो ऊपर बच गया 1 बाबू और नीचे बच गया 2। तो 1 का तो वर्गमूल होता है ना, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 1 में रूट हम 2 लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको 1 में √2 लिख देंगे बाबूआ, ठीक है जी। अब देखो √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे। अब ये तो बेचारा 4 4 कट गया, 1 बचा, और 1 के वर्गमूल कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो इसको हटा करके 1 को सटा दीजिए, है ना जी। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 1। चलिए अगर ये वाला निकल गया है
तो एकदम इजली वे में और भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, पूरा ध्यान देना बाबू। देखो साइन के उल्टा जो होता है ना वो कॉस होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना कि साइन का उल्टा जो होता है, साइन थीटा के उल्टा अपोजिट होता है बाबू कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा के अपोजिट होता है बाबू साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है जी। कॉट थीटा के अपोजिट होता है बाबू, लगता है मरकरबो खत्म हो गया है, टैन थीटा, ठीक है बबुआ। फिर टैन थीटा के अपोजिट होता है बाबू, क्या होता है, तो ध्यान दो, कॉट थीटा, ठीक है जी। फिर कॉट थीटा के अपोजिट तो लिखे दिए हैं। अब कॉसेक थीटा के, ध्यान देना, अपोजिट होता है बबुआ, क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा के अपोजिट होता है बबुआ, कोची होता है, अपोजिट, तो कौशिक थीटा होता है, कौशिक थीटा। चलिए इतना तक ध्यान आया। अगर इतना तक ध्यान आया तो एकदम तुरंत बना दीजिएगा जी, देरी भी लगेगा। देखो पढ़ना है ना तो एकदम मन से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है ना तो आर्यन केल्विन बन जाओ। अब कहेगा आर्यन केल्विन, तो एक बात और बताएं, आर्यन केल्विन भी बनना इतना आसान नहीं है बबुआ। कितना उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, तब जा करके आर्यन केल्विन बना, ठीक ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा चाहिए। बाल बाल बच गया रे देवा। और तुम हो कामचोर, तो कामचोर कभी आर्यन केल्विन बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो साइन के उल्टा कॉस होता है, तो इसको इधर लिख देना। तो एक लास्ट में है ना तो इसको शुरुआत में कर दो, ये लास्ट में है तो इसको शुरुआत में कर दो, बस उल्टा लिख देना। ये वाला तो बेचारा यहीं पर रह जाएगा, इसको इधर ढकेल दो, है ना जी। भाई जीरो जो लास्ट शुरू में था उसको ढकेल दो एकदम लास्ट में, कोई दिक्कत। देखते हो कभी कभी बैक वेंचर जो भी होता है ना वो आगे चल के बहुत आगे सक्सेस होता है ना। कहे कि उसको एक बार ढकला गया है कस के, और ढकलाने का वो कोशिश भी किया है मेहनत करके बाबू। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है ना। चलिए अब देखो टाइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा, अब बाटा में होता है बाबू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना, बस मान बैठे जाना है। टाइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा के जितना मान है उतना में भाग दे देंगे किससे, कॉस थीटा से। तो 0 में भाग देंगे बाबू 1 से, तो 0 न रहेगा। तो साइन टाइन 0 डिग्री का मान 0। अब 1/2 में भाग देंगे बाबू, ध्यान दो, √3/2 से, तो 2 से 2 तो खत्म हो गया, तो 1/√3 ना बच्चा। हाय रे हाय, कितना हल्का लग रहा है। चलिए अब बाबू 1/√2 में भाग देंगे बाबूआ 1/√2 से, तो ये तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक ही मर्तबे में ना, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब बाबूआ √3/2 में भाग देंगे बाबूआ 1/2 से, तो ये से ये तो खत्म। अब 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 ना रहेगा। हा हा, कितना हल्का है। अब 1 में भाग देंगे बाबू 0 से। अब एक बात ध्यान देना कि अगर 1 में हम 0 से भाग देंगे तब वो कभी कटेगा नहीं, और नहीं कटता है इसलिए लिखाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, जरा ध्यान से सुनो, दिमागवा मोटा है काजी, एक घुनी समझ में नहीं आता है, जरा ध्यान दो बबुआ, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। बाहर निकल गया ना, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो टाइन का उल्टा होता है कॉट, या फिर हाँ टाइन का उल्टा कॉट, या फिर कॉट का उल्टा टाइन। तो इसको इधर कर दो शुरू में, तो यहाँ पे लिख दो एकदम घुसा करके एकदम आराम से, अपरिभाषित, ध्यान देना। अब इसको इधर शुरू में खींच लो बाबू √3, इसको यहाँ पे कर दो √3, जो शुरू में था उसको ढकेल दिया बाद में, है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़े, बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दो बाबू, अगला कौशिक थीटा। कौशिक, ध्यान देना बाबू, कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब देखो जैसे मान लिया जाए हमको कौशिक 0 डिग्री का मान निकालना है,
तो वन देंगे, वन देंगे, लेकिन बबुआ साइन थीटा, तो जीरो के मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। अब वही चीज बच्चा ले लो ना, तो यहाँ पे भी हो जीती कुछ ही अपरिभाषित, 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 परिभाषित लिख दो, है ना। फिर दूसरा में बाबू, दूसरा में क्या करेंगे, एक तो से भाग देना है 1/2 में, तो देखो क्या होगा, उल्टा हमेशा कोशिश करना करने का, ठीक ना। तो देखो उल्टा मतलब क्या होता है, जैसे एक में एगो हम बता देते हैं, उसके बाद उल्टा सबको कर ले जाएंगे। 1/1 तो अकेले है, गुना, तो 2 चल जाएगा ऊपर या 1 चलावेगा नीचे, तो 2/1 हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बिल्कुल। आप देखो इसका उल्टा कर दो एकदम डायरेक्ट, तो ऊपरे चल जाएगा, √2 हो जाएगा ऊपरे, और नीचे में 1, तो √2 में 1 से भाग देंगे बाबू, तो √2 ये ना रहेगा। इतना भी बेवकूफ तुम लोग नहीं हो कि तुम लोग के समझ में ना आवेगा। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। चलिए अब इसको कर दो ऊपरे बाबू, तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको कर दो ऊपरे, तो 0 में 0 हो जाएगा ऊपरे, 1 हो जाएगा नीचे, सॉरी हाँ 1/1 है, तो 1 को कर दो ऊपर, तब बात तो एक ही ना है जी, इतना मूर्ख बना रहा है ना। चलिए एक एक ही रहेगा। अब अगला देखो, कौशिक का उल्टा होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कौशिक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसको इधर लिख दो एकदम आराम से, 1 2/√3 और फिर √2 और फिर 2, और ये वाला चल जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलिए उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप लोग को जो हमने समझाया एकदम बढ़िया से समझ में आया, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बाबू एक्सरसाइज 8.2 को एकदम बढ़िया से सोल्व करेंगे। आप लोग को हमने वादा किया है कि 2027 बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर लवा करके रहेंगे, तब पक्का लवा करके रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।